बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। ऐ मेरे रब्बे करीम, हमें वो इल्म अता कीजिए जो वाकई ही हमारे लिए मुफीद है, और फिर हमें उस अमल की तौफीक दीजिए जो आपको पसंद आने वाला है। हमें इतना इल्म और अमल हासिल करने के बाद हमें इतराने वाला ना बनाइए, हमें ख़ुद से डरने वाला बनाइए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम पढ़ेंगे कहानी नंबर 9, अक्लमंद बीवी। दोपहर और चिलचिलाती धूप गर्मी शबाब पर थी। एक बुढ़िया लाठी के सहारे चलती हुई आई और एक बजाज की दुकान पर बैठ गई। दुकानदार ने हांफती हुई बुढ़िया को पानी पिलाया और गाहक को कपड़ा दिखाने में मसरूफ़ हो गया। बुढ़िया बैठी रही और गाहकों की गुफ्तगू सुनती रही। गाहक चले गए तो बजाज ने अपने नौउम्र मुलाजिम से कहा, ये लो बुरका घर में दे देना और कहना कि फ़लाँ संदूक में कपड़े का एक थान रखा है, वो निकाल कर दे दें, गाहक को देना है। मुलाजिम ने बुरका लिया और दुकान से नीचे उतरा। बुढ़िया भी उठी और चल दी। अब मुलाजिम आगे आगे और बुढ़िया पीछे पीछे चल रही थी। जो ही दुकान से ज़रा दूर हुई, उसने मुलाजिम को आवाज़ देकर ठहराया और बातों बातों में बजाज का घर दरियाफ्त कर लिया। अचानक बुढ़िया को कुछ याद आया। मुलाजिम से बोली, मेरे अच्छे बेटे, मैं तुम्हारी दुकान पर अपनी नकदी की पोटली भूल आई हूँ, ज़रा दौड़ कर जाओ और ले आओ, ऐसा ना हो कि कोई और ले जाए। ये बुरका मुझे दो और जल्दी आना, मैं यहीं खड़ी इंतज़ार करती हूँ। मुलाजिम बुढ़िया की बातों में ऐसा आया कि उसने बुरका बुढ़िया को दिया और दुकान की तरफ चल दिया। बुढ़िया ने मौका गनीमत समझा और जल्दी जल्दी कदम उठाती हुई बजाज के घर पहुँची। दरवाज़ा खटखटाया। बजाज की बीवी ने दरवाज़ा खोला और पूछा, बड़ी भी क्या बात है? बुढ़िया ने कहा, ये लो बुरका तुम्हारे खामंद ने भेजा है और कहा है कि जल्दी से फ़लाँ संदूक में से एक थान निकाल कर दे दो। गाहक दुकान पर बैठा इंतज़ार कर रहा है। बजाज की बीवी ने बुरका ले लिया और कहा, तू जाने कौन है, मैं तुझे थान नहीं दूंगी। बुढ़िया ने बोतेरा कहा, मैं दुकान से आ रही हूँ, मुलाजिम मसरूफ़ था इसलिए मुझे ही आना पड़ा। मगर बजाज की औरत टस से मस न हुई। आखिर बुढ़िया ने कहा, थान नहीं देती हो तो बुरका ही दे दो, मैं दुकान पर दे दूंगी। बजाज की बीवी ने कहा, बुरका मेरे खामंद ने भेजा है, मैंने ले लिया है, अब मैं तुझे ना बुरका दे सकती हूँ ना थान। बुढ़िया ने सोचा कि ये फ़रेब में नहीं आएगी। मुलाजिम पहुंच गया तो पुलिस के हवाले होना पड़ेगा। चुपके से भागी और पीछे मुड़कर भी ना देखा। उस रोज़ से सारे शहर में डोंडी पट गई कि एक कुटनी शहर में घुसी हुई है। तो आज की कहानी हमारी यहाँ तक थी। फिर मिलेंगे हम अगली कहानी में। अल्लाह हाफ़िज़।